आप सभी सुनने वालों को नमस्कार। अब मैं आपको जेमिनी पद्धति द्वारा शादी के बारे में और व्यवसाय के बारे में बताता हूँ। ध्यान से सुनना। ये भी जेमिनी पद्धति के द्वारा बता रहा हूँ। किसी से मुझसे पूछा था कि इसकी शादी कब होगी। इसका डेट ऑफ बर्थ है 22/8/97 12:20 यानी 00:20 यानी सवेरे में रात के 12 बजे का जीरो हो गया। 00:20 बजे इसका जन्म हुआ था। दिल्ली का जन्म है। अब हमने इसकी जीवन पद्धति द्वारा गणना करनी है। इसकी नवम भाव में राशि है मकर। मकर की गणना अपसभ्य होती है। और जो लगन में 2 4 5 होती है, अपसभ्य होती है। और लगन से नौ भाव में जो होती है तो ये मकर, तो ये भी अपसभ्य होती है। तो अपसभ्य का मतलब ये है कि जो हमारा वृष लगन है, वृष के बाद हम जाएंगे मेष पे जाएंगे, यानी उल्टा लिखेंगे। तो हमने लिख लिया यहाँ 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3। ये लिखने के बाद आप ये जरूर लिख लें, नहीं तो गलती हो जाती है, क्योंकि गणना तो हमने लिख ली, अपसभ्य होगी। अब इन राशियों की गणना किस तरह से होगी, सीधे चक्र में उल्टे चक्र में। इसका नियम है 1 2 3 जो है वो सभ्य में होती है। 1 2 3 सभ्य होगी, 4 5 6 अपसभ्य होगी, 7 8 9 सभ्य होगी, और 10 11 12 अपसभ्य होगी। ऐसे मैं कर रहा, तो हमने यहाँ लिया जो इसका डेट ऑफ बर्थ है 1997 का। हमने यहाँ वृष राशि ली। इसको हम गणना करेंगे शुक्र तक अब सभ्य रूप में। तो शुक्र कहाँ बैठा हुआ, 1 2 3 4 5, 5 में गया 4 हमने जोड़ दिया 1997, आ गया 2001। फिर हमने गणना करी मेष राशि की। मेष की गणना सभ्य होगी। मंगल कहाँ बैठा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम भाव। सब 7 में हमें 1 घटा दिया, 6 वर्ष आए। फिर हमें जोड़ दिया तो 2007 आ गया। उसके बाद हमने गणना की मीन राशि की। मीन राशि की गणना होगी अपसभ्य रूप में, यानी 12 से 1 जाएंगे, 12 से 11 जाएंगे, 1 नहीं जाएंगे। तो यहाँ गुरु का बैठा हुआ 1 2 3, 3 में से 1 गया बचा 2, जोड़ दिया 2009। फिर जोड़ दिया हमने कुंभ राशि। कुंभ लगन की, कुंभ राशि की 11 राशि गणना करेंगे, वो होती है अपसभ्य। 11 से 10 पे जाएंगे। शनि कहाँ बैठे हुए हैं, ये हमने शनि और राहु को देखना है। राहु जो हमारे बैठे हुए हैं वो हमारे यहाँ 26 और 2 ग्रह साथ बैठे हुए हैं। शनि महाराज जो बैठे हमारे 1 ग्रह के साथ बैठे हैं। तो गणना हम करेंगे यहाँ तक, और वो उल्टे क्रम में जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 1 गया तो बचेगा 6। फिर हम जोड़ दिया इसमें तो 2015 आ गया। फिर करनी गणना हमने मकर राशि की, ये भी अपसभ्य है। 10 से 9 में जाएंगे। शनि कहाँ बैठे हुए हैं, तो 10 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में 1 गया तो 10 को जोड़ दिया तो 2025 आ गया। फिर हमने गिनती की धनु की गणना सभ्य होगी। 9 से 10 में जाएंगे। गुरु 1 2 में 1 गया तो 1, इसमें जोड़ दिया हमने 1, 2026 आ गया। 2026 के बाद हमने गणना की वृश्चिक राशि की। यह हमने केतु और मंगल को देखना है। मंगल शनि का ध्यान रखना है, कुंभ राशि का और वृश्चिक राशि का। तो हमारी वृश्चिक राशि मंगल जो बैठा हुआ है वो अकेला बैठा हुआ 10 अंश का है, और केतु जो बैठा हुआ है हमारा वो है 26 का। तो गणना हम 26 जा कर के रोकेंगे, क्यों मंगल 10 का है, केतु 26 का है। तो अब सब गणना करेंगे तो ये 8 है। तो 1 2 3 4 में 1 गया तो बचा 3 जोड़ दिया तो आ गया 2029। उसके बाद हम गणना करेंगे तुला राशि की। इसी गणना सभ्य होगी, मतलब 7 8 जाएंगे तो ये 7। तो शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, 12वें घर में। तो ये 12 में 1 गया तो बचे 11 वर्ष को हमने जोड़ दिया 29 में, तो हो गया 40, 2040। उसके बाद गणना करेंगे कन्या की। ये अपसभ्य होगी, 6 से 5 पे जाएंगे, 6 से 5 पे। तो शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है हमारा
ये बुध का में 1 2, 2 में 1 गया तो 1 जोड़ दिया तो आगे 41। उसके बाद हम करेंगे सिंगनी गणना। सिंगनी गणना भी अपसभ्य है, 5 से 4 बन जाएंगे, लेकिन सूर्य अपने घर में बैठा हुआ है, इसकी पूरी 12 वर्ष होगी। हमने 12 वर्ष जोड़ दिए, 241 हो गया 2053। उसके बाद गणना करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा हमारा बैठा हुआ है कहाँ पर, ये गणना अब सब लोग 4 से 3 की तरफ जाएंगे, तो हमारा ये हो गया 4, तो 1 2 3 4 5, 5 में से 1 गया बचा 4, 4 जोड़ दिया हमने 53 में, तो आ गया 257। उसके बाद गणना करेंगे हम मिथुन की, सभ्य में जाएगी 3 4, बुध कहाँ बैठा 1 2 3, 3 1 गया तो 2, ये आ गया 2059 वर्ष। ये हमने मादशाही गणना कर ली। अब हमने 25 तो करीब करीब निकल ही गया, तो हमने इसकी जो अंत दशा लेंगे वो हम वृश्चिक राशि की लेंगे, वृश्चिक राशि की लेंगे। ये हमारे 2026 से लेकर के 2029 तक का है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ वृश्चिक दशा अंत दशा लेते हैं, तो जो राशि वृश्चिक होती है वो अंत में लेते हैं, बाकी इसी गणना अपसभ्य है, यानी हम उल्टे जाएंगे। वृश्चिक दशा 7, तो ऐसे हमने उल्टी ये सारी ग्रह लिख लिए। अब ये दशा है 2026 से लेकर के 2029 तक के दशा है। ये इसकी दशा है 3 माह की, तो हम 2003 में 3 माह जोड़ देंगे। अगस्त में 3 माह जोड़े तो 9 माह 2026 आ गया, फिर 3 महीने जोड़े 2027 आ गया, फिर 3 जोड़े मई में तो 2027 आ गया, फिर 3 महीने मई में जोड़े तो 2027 आ गया। ऐसे हमने सारे क्रम से ये जोड़ लिया। अब हमने वही देखना है शादी के बारे में। तो शादी के बारे में हम देखते हैं डीके का संबंध, डीके ग्रह को कौन कौन ग्रह देख रहा है। तो इसकी हमने लगन कुंडली बना ली वृश्चिक राशि की। ये लगन कुंडली वृश्चिक राशि की लगन कुंडली है, और ये हमारे डीके एएम के केंद्र में बैठे हुए हैं, हमारे ए के भी केंद्र में बैठे हुए हैं, यानी इनका ये टाइम शादी के लिए बहुत अच्छा है और व्यापार के लिए भी अच्छा है। सूर्य हमारे 10वें भाव में बैठे हुए हैं, और गुरु हमारे 9 भाग यहाँ ए के और बी के बैठे हुए हैं। इनका व्यवसाय तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात सिर्फ शादी के लिए हो रही है। तो हम जब पाराशर पद्धति में देखते हैं तो इनका जो हमारा अब हम देखते हैं ये डी के पर किस ग्रह की दृष्टि है। तो हम देख रहे हैं इसमें शुक्र सप्तमेश हैं, पंचमेश गुरु हैं, नवमेश चंद्रमा है। अब इनके हम देख रहे हैं इनका हिसाब कैसे बन रहा है। तो ये हम देख रहे हैं ये हमारे ए के हैं। ये तो खैर 12 भाव, तो जो 12 में बी के ए के हैं, तो इनका संबंध हो गया हमारा 12 6 3 और 9। इनका संबंध यहाँ से 1 9 12 3 6। तो हम देखते हैं अब दिशा राशि और चर राशि को देखते हैं। डी के हमारे बैठे हुए हैं स्थिर राशि में बैठे हुए हैं। स्थिर राशि जो हमारी है वो चंद्रमा को इसको नहीं देखेगी, बाकी 1 4 7 को एक इसको देखेंगे, 1 मेष राशि इसको देखेंगे, और 4 इसको देखेंगे जो पंचम भाव में है, 1 4 और 10 जो तीसरे भाव में है। यहाँ पर गुरु भी बैठे हुए हैं, यानी ये हमारा शादी का संबंध बना रहे हैं। गुरु की दृष्टि है यहाँ पर, ठीक है ना। गुरु जैसे हमारे ये जो हमारे गुरु हैं ये 11 भाव के नहीं देखेंगे, ये हमारे एम के हैं, ये 2 को देखेंगे, 5 को देखेंगे, 8 को देखेंगे, यानी सप्तम भाव को देखेंगे, दशम भाव को देखेंगे और लगन भाव को देखेंगे। और तो ये हम एम के संबंध राहु और बुध देख रहे हैं। गुरु राहु का जो संबंध आता है तभी शादी का योग बनता है। इसे मैंने लिखा हुआ है कि इनकी शादी जो होगी वृश्चिक मंगल के दशा में होगी। वृश्चिक ये दशा है,
वृषभ दशा मंगल की आ गई हमारी, ये यहाँ पर ये तुला लगन में ये 26 आ गई है तुला लगन में। और तिनका शादी का योग बनता है 2026 में। अगर ये योग नहीं बनता है तो इनका जो हमारा शादी का जो योग है वो हमारा शादी का अगर ये 2/26 निकल जाता है तो उसका जो शादी का जो योग हमारा है वो वृश्चिक और मंगल 2029 में 2029 में बनता है। तुला लगन में शादी का समय 2029 वृश्चिक का बनता है, तुला और वृश्चिक लगन। तुला लगन हमारी वृश्चिक लगन में, तुला लगन कहाँ आ गई? तुला लगन हमारी यहाँ पर है, ये है ये। और मंगल हमारा हो गया सप्तमेश और शुक्र का स्वामी ये हो गया वृष। तो इनका जो शादी का संबंध बनता है 2026 में। और इनका जो व्यापार है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका जो ए के है और ए के बी के और पी के का समय आपस में बन रहा है। इनका व्यापार के लिए इनका ठीक है। शायद समय इनका 2026 में ही बता रहा है वृश्चिक और मंगल में। इसके बाद अगर ये किसी वजह से नहीं हो पाती है तो इनकी शादी का योग बन रहा है, जो एक यहाँ पर आ रहा है ये 2029 में। 2029, 2026 और 2029 में। क्योंकि जब हम देखते हैं तो इसके आगे हमने इनकी एक और अंत दशा बनाई है, वो हमारी यहाँ पर है तुला लगन की। तो तुला लगन की हमने ये बनाई है दशा यहाँ पर, ये है 11 महीने की, ये है 2029 लेकर 2040 तक। तो यहाँ भी वृश्चिक लगन की जो हमारी वृश्चिक लगन यहाँ पर है वो वृश्चिक लगन यहाँ पर आ गई। ये इसमें वृश्चिक लगन की जो दशा आई 2030 तक आ गई है वृश्चिक, तुला में वृश्चिक। ये भी हमारी वृश्चिक मंगल में, और ये है तुला में वृश्चिक। तुला में वृश्चिक जो आ रही है इसमें 11 महीने जोड़ दिए तो जुलाई 2030 तक इनकी शादी 2029 में होने की पूरी संभावना है। और इनका व्यापार भी ठीक है, क्योंकि इनका जो AM के संबंध है शादी वाला संबंध, वो ही सदा इन संबंध उसमें लगाया जाएगा शादी में। इनका शादी भी ठीक है और व्यापार भी ठीक है। इसकी हमने दशा 2 बनाई थी, तुला की अंतर्दशा और वृश्चिक लगन की दशा। ये भी बता रही वृश्चिक लगन में और ये भी बता रही वृश्चिक लगन में, यानी 2026 से लेकर के और ये 2029 तक का इनका समय बता रहा है। ये 2029 से लेकर में 11 महीने जोड़ दिए, 2030 इनकी शादी होने की पूरी संभावना है। तो ये मैंने आपको जैन पद्धति द्वारा शादी के बारे में बता दिया। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।